शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चले नैनम धरती पाप। अष्टावक्र का चैप्टर 2 22वां श्लोक है। पहली लाइन कहती है आई एम नॉट द बॉडी नॉर हैव आई अ बॉडी। तो पहली लाइन तो बार बार सुनी भी है और मे भी उसके कारण हमें लगता है कि 50 से गए कि आई एम नॉट द बॉडी, पर जो उसकी अगली लाइन है कि नॉर हैव आई अ बॉडी, तो ये थोड़ा सा अष्टावक्र कह रहे हैं कि आत्मस्थ की वो स्थिति होती है जहां वो देह से संबंधित अनुभव करता ही नहीं, वो मिट गया है, देह अपना काम कर रही है। द बॉडी इज देयर, आई डू नॉट हैव अ बॉडी। हैविंग का अर्थ होता है मालकियत, ओनरशिप, पोजेशन। शरीर है, किसका है शरीर? शरीर का है, मेरा नहीं है। I do not have a body is not a denial of the existence of the body. It is a denial of ownership. The body exists, it is not mine. To whom does it belong? To itself. It's a self-enclosed system that knows very well how to run on its own. There is the brain, there are the organs. The body is a self-sufficient, self-contained, capable machinery. It's not mine. I don't want to unnecessarily intervene. एक प्रयोग करिएगा। किसी भी ग्रंथ में खूब डूबने के बाद उठिएगा और आईने में अपनी शक्ल देखिएगा। आपको कुछ समय लगेगा ये याद करने में कि ये आप ही हैं। नहीं तो जो प्रतिबिंब आएगा वो क्षण, 2 क्षण, 5 क्षण के लिए अनजाना सा लगेगा, आप कहेंगे किसी का है। फिर पुरानी स्मृतियां पुनः सक्रिय होंगी और आपको याद आएगा अरे ये तो मैं हूं। नहीं तो आप वो हैं नहीं, वो देह है। देह के साथ आपने एक फिजूल नाता जोड़ा हुआ है। सत्संगति में रहने पर, शास्त्राभ्यास करने पर थोड़ा सा अनुभव हो जाता है उस नाते के टूटने का। आप अपनी शक्ल को वैसे ही देखेंगे जैसे आप दीवार को देख रहे हैं या किसी बंदर की शक्ल को देखते हैं या किसी अपरिचित की शक्ल को देखते हैं। आपके भीतर तुरंत कोई तादात्म्य का भाव नहीं उठेगा। आप तत्काल ये नहीं कहेंगे मैं, कह देंगे, थोड़ी देर लगेगी। लेकिन शरीर वास्तव में मात्र अपना ही है, शरीर आपका नहीं। अष्टावक्र के शब्द सिर्फ एक ध्रुव तारे की तरह हैं, बहुत दूर की बात है। वो इसलिए है ताकि आपको हौसला मिले कि ऐसा भी हो सकता है। अष्टावक्र के शब्दों को रट मत लीजिएगा, वो उनकी बात है। आई एम नॉट अ बॉडी नॉट डू आई हैव अ बॉडी। ये आपका तो अनुभव नहीं ना, ये आपकी तो वास्तविकता नहीं ना। आप तो किसी और ही भावना में जी रहे हैं, आई एम अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज माइन। तो बिना अष्टावक्र हुए अष्टावक्र की बात दोहराने मत लग जाइएगा। ये अध्यात्म में खूब होता है कि अष्टावक्र अभी हुए नहीं, लेकिन शब्द किसके पकड़ लिए? अष्टावक्र के। देह से पूरा गहन नाता बरकरार रखा है, देह भाव सघन है, और कह क्या रहे हैं? ना हम देहास्मि। ये मत करिएगा। मैं दोहरा रहा हूं, अष्टावक्र ने ये बात आपसे इसलिए नहीं कही है कि आप इसको रट मारें। अष्टावक्र ने ये बात आपको अनुप्रेरित करने के लिए कही है, आपकी हौसला अफजाई के लिए कही है।
आपको बेईमान बनाने के लिए नहीं कही है। आप अभी ये धृष्टता मत करिएगा कि आप भी कहना शुरू कर दें कि मैं देह नहीं हूं, ना देह मेरी है। गलत बात हो जाएगी ना। एक चोट लगनी चाहिए कि देखो अष्टावक्र जैसे भी हुए हैं जो इतनी दूर निकल गए कि झूठा देह भाव पीछे छूटा, और एक मैं हूं जो देह को ही ढोए ढोए फिर रहा हूं। अपमान लगना चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, कुछ ऊर्जा उठनी चाहिए बदलाव की तरफ। इसलिए हैं अष्टावक्र के वचन। आचार्य जी प्रणाम। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की बात सुनने को मिलती है अक्सर, पर हम लोग तो चेतना में जीते हैं, कॉन्शियसनेस में। तो हम तो हमेशा समाज में जैसे रहेंगे, किसी भी तो रिलेशनशिप में रहेंगे, और रिलेशनशिप में रहने का मतलब निर्भरता तो रहेगी, पर निर्भरता। तो ये किस हद तक सही है, मतलब कि चेतना तुम्हारी जितनी ज़्यादा शरीर से जुड़ी हुई है, वो शरीर की परनिर्भरता को अपनी परनिर्भरता मानेगी। शरीर है ना हवा पर आश्रित, शरीर है ना पौधों पर आश्रित, शरीर है ना दूसरों पर आश्रित, शरीर है ना पृथ्वी पर आश्रित। शरीर पूरी तरीके से आश्रित ही है। शरीर मिट्टी से उठा है और पूरी तरह से मिट्टी पर आश्रित है। अब तुम शरीर से जुड़े हो तो तुम भी आश्रित हो गए। इसलिए परनिर्भरता को बुरा बोला गया है। शरीर की परनिर्भरता प्राकृतिक है, कोई उसमें बुराई नहीं। तुम्हारी परनिर्भरता कृत्रिम है, वो तुम्हारे लिए घातक है। आपने भी समझाया है और मैंने ओशो जी को भी पढ़ा है कि जो प्रेम है संबंधों में फलित नहीं होती। जो रिलेशन में संबंध है, जो किसी दो व्यक्ति के बीच में संबंध, जैसे माँ बेटी या पति पत्नी संबंधों में नहीं फलित होती, वो नकली प्रेम होता है। फिर आपने भी समझाया कि जो असली प्रेम है वो बांटने से फलित होती है अंदर। तो इसी को थोड़ा समझना चाहूँगा कि बांटने से कैसे फलित होती। जब तुम समझे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता मैंने क्या समझाया है। चलो समझो। प्रेम में दो बातें, खुद के प्रति बैराग, बेखुदी, अपने से रिश्ते का जरा कमजोर होना, दूसरे से रिश्ते का मजबूत होना, ये प्रेम। समझ रहे हो बात को? ये जो भावना होती है कि मैं हूं और खास हूं और विशिष्ट हूं और दूसरों से भिन्न हूं, ये जो विशिष्टता, ये जो व्यक्तित्व होता है, जो इंडिविजुअलिटी होती है, इसका कमजोर पड़ जाना, और साथ ही साथ पार किसी दूसरे तल की मुक्ति के आकर्षण का बढ़ जाना, ये प्रेम है। ये दोनों एक साथ ही होते हैं, एक साथ ही हो सकते हैं। मुक्ति की चाहत इतनी सघन हो जाएगी कि अपने प्रति अनुराग क्षीण हो जाएगा, और अपने प्रति अनुराग बने हुआ है तो अपने से फिर तुम मुक्ति चाहोगे क्यों? तो ये दोनों बातें एक साथ होती हैं। अब बताओ क्या होगा जब तुम
अपने से जरा हट जाओगे, अपने से हटने का अर्थ ये होता है कि तुमने देख लिया कि मैं प्रकृति मात्र बना बैठा था, तभी तो तुम अपने आप से हट रहे हो ना। मैं देह बना बैठा था, मैं जिससे जुड़ा हुआ था वो प्रकृति भर है, देह भर है, मैं नहीं हूं, मैं व्यर्थ ही उससे जुड़ा हुआ था, मेरी मंजिल कहीं और है, मुझे उसकी ओर जाने दो। तो देह से तुम जरा हटे। देह से जो हटता है उसे यह भी दिख जाता है कि देह एक है, सब मिट्टी। जब तक तुम देह से जुड़े हुए हो, तुम अपने और दूसरे में बड़ा भेद करोगे, तुम्हें लगेगा मैं अलग हूं, ये अलग है। जैसे ही तुम अपने से हटे नहीं कि तुम कहोगे कि ये और ये बिल्कुल एक है, दोनों क्या हैं? मिट्टी है, मिट्टी के खेल चल रहे हैं। प्रकृति है और दो देहें हैं, दोनों अपने अपने प्रकृतिगत संस्कारों पर चल रही हैं। अब इसमें और उसमें तुम्हें बड़ा साझापन दिखेगा। जैसे ही खुद से हटे नहीं, वैसे ही दूसरों में और अपने में बड़ी समानता दिखाई देने लग जाती है। तुम कहोगे एक देह वो है, एक देह मैं हूं, और देह तो देह है, और छटपटाती चेतना वो है और उतनी ही छटपटाहट इधर भी है। और छटपटाहट किस बात की है तुम में? कि तुम्हें वहां पहुंचना है। और जब दूसरा बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी चेतना है, तो उससे तुम अब अलगाव कैसे रख पाओगे? वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, तुम में उसमें कोई अंतर ही नहीं, तुम कैसे पाओगे कि वो अलग है तुमसे? ये प्रेम है। फिर तुम कहते हो कि मुझे तो वो चाहिए ही, वो दूसरा भी बिल्कुल मेरे ही जैसा है, उसे भी वही चाहिए, खुद भी पाऊंगा उसे भी दिलाऊंगा, खुद भी पाऊंगा उसे भी दिलाऊंगा। ये बात तुम सिर्फ तभी कह सकते हो जब तुम अपने लिए कुछ ऐसा पाने निकले हो जो देह के लिए नहीं है। जब तक तुम कुछ ऐसा पा रहे हो अपने लिए जो देह के लिए है, वो तुम दूसरे के साथ कभी खुले दिल से बांट ही नहीं पाओगे, क्योंकि देह के लिए जो भी वस्तुएं हैं वो हैं तो वस्तुएं ही ना, हर वस्तु बांटने से कम हो जाती है। परमात्मा मात्र ऐसा है, सच्चाई मत ऐसी है जो बांटने से कम नहीं होगा। जब तक देह बने बैठे हो, बांटने का भाव तुम में आ नहीं सकता, आएगा भी तो सतही होगा। जब उसको पाने निकलते हो जो अनंत है, काटने से कटता नहीं, और 5 हिस्सों में काट दो तो पांचों हिस्से अनकटे पूर्ण के बराबर होते हैं, तब तुम दूसरे को भी देते हो। वो दूसरा अब तुम्हारे लिए दूसरा है ही नहीं, वो दूसरा अब बिल्कुल तुम्हारा भाई है। भाई भी नहीं है वो दूसरा अब तुम्हारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भी नहीं है वो दूसरा अब तुम्हें साफ दिखाई देता है कि तुम ही हो। तुम्हें अब बांटना पड़ेगा, ये मजबूरी है तुम्हारी।